मेरा जो है ना तरीक़ाकार वो है इस्लामी। इस्लाम। तो मैं चलता हूँ इस्लाम के मुताबिक। हमारे इस्लाम ने कहा है कि जी सदका दें, सदका बलाओं को टालता है। जी बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट को भी कहते हैं कि जी आपने हर जुमे को सदका जो ना बेशक एक 100 रुपया सिर्फ मदरसे के गले में डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। जी हाँ बिल्कुल, माँ बाप बहन भाई के अलावा एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो सारी ज़िंदगी उस बंदे के साथ रहता है, उसके दुख सुख में साथ रहता है। जी हाँ बिल्कुल, वो बंदा है आपका हमसफ़र, आपका लाइफ पार्टनर। अगर लाइफ पार्टनर आपका अच्छा होगा, आपकी सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगर लाइफ पार्टनर आपका बुरा होगा या आपकी सिलेक्शन में कोई मसला होगा या आप जल्दबाजी करेंगे तो भी आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक एक लाइफ पार्टनर ऐसा होता है जो आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है, आपके दुख सुख में हर जगह हर चीज़ में आपके साथ होता है। इवन कि आप ऐसी चीज़ें जो आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाई से शेयर नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। ये ठीक किस तरह हो सकती हैं? मतलब कि एक आप अपना लाइफ पार्टनर ठीक किस तरह चूज़ कर सकते हैं? वो इस तरह चूज़ कर सकते हैं कि आप बड़ों से मशवरा करें, उनकी बात सुनें, किसी बंदे को बीच में इन्वॉल्व करें, फिर ही होता है। आज हम आए राना साहब के पास, राना साहब से पूछते हैं कि उनके रिश्ते इतने कामयाब कैसे हैं और वो कितनी देर से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, हमारे मुआशरे में ना आजकल जो शादी ब्याह का या लाइफ पार्टनर का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत आम हो चुका हुआ है। हम कहते हैं कि नहीं, फटाफट रिश्ता ढूंढते हैं बच्चे का और शादी करते हैं। हालांकि अच्छा हो रिश्ता या बुरा हो, हम वो नहीं देखते। तो आप बताएं कि जो आप अपने रिश्ते करवाते हैं, आपके माशाल्लाह रिश्ते इतने कामयाब हैं, जो हमें भी सुना हुआ है, हम काफ़ी देर से आपके पास आ रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इतने कामयाब रिश्ते किस तरह हैं आपके? असल में बात ये है जी कि मेरा जो है ना तरीक़ाकार वो है इस्लामी। इस्लाम। तो मैं चलता हूँ इस्लाम के मुताबिक। हमारे इस्लाम ने कहा है कि जी सदका दें, सदका बलाओं को टालता है। जी बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट को भी कहते हैं कि जी आपने हर जुमे को सदका जो ना बेशक एक 100 रुपया सिर्फ मदरसे के गले में डालें। वो रिश्ते का सोच के डालें कि ये अल्लाह ताला हमें अच्छा रिश्ता दे। हम खुद भी जब भी जुमा पढ़ने जाते हैं उस वक़्त देते हैं। उसके अलावा हमने अल्लाह ताला का हिस्सा रखा हुआ है। माशाल्लाह। 2 मदरसे लगाए हुए हैं मैंने, मेरे मोहल्ले में हैं दोनों। माशाल्लाह एक में 60 बच्चे हैं, एक में 30 बच्चे हैं। तो मैं हर महीने बाद यकम को या 15 तारीख को बच्चों के हाथ में बड़ों को 200 दे दिया, छोटे को 100 दे दिया। ये मैं पैसे जो ना दे कर आता हूँ। ये मैं हमने ना अपनी कमाई में से अल्लाह ताला का हिस्सा रखा हुआ। उससे फिर बच्चों से दुआएं भी हम कराते हैं कि या अल्लाह हमें अच्छा रिश्ता मिले, हमारे क्लाइंट जो है ना उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं पिछली वीडियो में भी वो हवाला दे चुका हूँ, बच्चों को पैसे बांट रहा हूँ, जी दिखाया गया है। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात सच्ची है ना वो ही अच्छी होती है। हम सच बोलते हैं, इसलिए बरकत होती है हमारे काम सही। में। अच्छा राना साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आजकल के जो मुआशरे में है ना, जो बच्चा या बच्ची है उसको बहुत जवान कर देते हैं। मैं जवान से मुराद है कि कोई 30-35 साल या इससे कम कर ले, कम से कम तो 28 साल कर लेते हैं। 28 साल का वो लड़का लड़की है, उसकी शादी करते हैं। तो आपके मुताबिक उनको इतना बड़ा करना चाहिए? मतलब आजकल के जो हालात चल रहे हैं हमारे। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। बच्ची तो 13 साल की जवान हो रही है पाकिस्तान में। जी। चे अच्छा। पाबंदी की वजह से आप 18 साल का कम से कम बच्ची का रिश्ता कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और जो अच्छे रिश्ते कराने वाले होते हैं उनको इतनी देर भी नहीं लगती रिश्ता ढूँढने में, जी क्योंकि बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। गलत बात है ना। मेरी अपनी वाइफ जो है, मेरी शादी के उस 3 साल बाद उसने दोबारा शुरू किया पढ़ना और फिर पढ़ माशाल्लाह, गई माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जब पढ़ना है तो उसकी कोई जो ना उम्र नहीं है, लेकिन शादी की उम्र है। जब आप शादी करेंगे लेट, बच्ची को भी लेट कर देंगे, बच्चे को भी लेट कर देंगे, तो वो उसको तो चाहत होगी ना कि मैं इधर-उधर से अपना जो है ना प्रोग्राम बना लूँ किसी के साथ। तो ये जी, गलत बात है ना, तो फिर बच्चे इसी तरह ख़राब होते हैं। लेकिन माँ-बाप समझते नहीं हैं इस बात को। सही है। मुझे मुझे बड़ी खुशी होती है जिनकी बच्ची की उम्र कम होती है और रिश्ता कराने के लिए आते हैं। और बड़ा दुःख होता है कि जब 30 साल, 35 साल का रिश्ता मेरे पास आता है ना, और फिर उसका फिर नुकसान ये होता है कि अब जब बच्ची मेरे पास आखिरी रिश्ता आया है 41 साल का। अच्छा। अब 41 साल की 40। बच्ची है, उसके पल्ले बेचारी के क्या रह गया। अब उसको रिश्ता जो मिलेगा ना, कम से कम 10 साल बड़ा आदमी मिलेगा। और वो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी बहुत उम्र का फ़र्क है जी। अब कहाँ से कुँवारा जो है ना, वो कहाँ से जो ना 45 साल का रहेगा। जी, जी, सही में। तो इस तरह फिर वो और लेट हो जाते हैं, फिर डिवोर्स वाले रिश्ते मिलते हैं। अच्छा राना साहब, इसमें फिर एक ये मसला भी तो आता है ना, जब बच्चा-बच्ची इतने जवान हो जाते हैं तो उनके फिर बाद में ज़िंदगी में और भी बड़े मसले-मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत मसले मसाइल होते मतलब हैं। लड़ाई झगड़े वगैरह इस तरह बढ़ जाते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है।
सही हो गया। अच्छा तो राना साहब मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जो हमारे मुआशरे में एक जो चीज़ आम चल रही है कि हम सामने वाले की हैसियत देखते हैं, तो ये ठीक है बात? नहीं जी, रिश्ता करना चाहिए हम पल्ला से, जी बिल्कुल। ठीक है जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने से थोड़ा सा हल्का रिश्ता लें, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेंगे तब भी आप तंग होंगे, उसका तरीका कार जो ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जो अमीर होगा उसको आपका तरीका कार अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर कैसे निभाव होगा? निभाव उसी से होना है जब आप लालच किए बगैर हम पल्ला से रिश्ता करेंगे। सही। उसके लिए हम जो ना अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं, बताते भी हैं, जो कि हम बात वीडियो में सबको नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चे भी बच्चे भी देख देखते रहे हैं, होते हर हैं, चीज़ होती है, तो इसी वो तरह ही। हम खुफिया तौर पे बच्ची मशवरा दे देते हैं बच्ची वालों को, और बच्चे वालों को भी मशवरा देते हैं, ताकि इनका घर आबाद रहे। सही है। आजकल तो बर्दाश्त का मादा ही ख़त्म हो गया, ना बच्ची जो है ना समझती है, ना बच्चा समझता है। बस लड़ाई हुई, चलो जी बच्ची अपने घर चले गई, या फिर वो मिन्नतें कर रहा है, बुला रहा है, बच्ची आती नहीं है, पता नहीं क्या समझती है। तो राना साहब मतलब कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, बिल्कुल इसी तो फिर तरह है। इस तरह क्यों है कि मतलब लड़ाइयाँ झगड़ा होती हैं, या फिर कोई बात होती होगी, कोई वजह होती होगी ना? नहीं, बात ये मेन बात जो है ना वो यही है कि बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता। कोई बर्दाश्त करेगा तो तभी आगे निभेगा ना। सही हो गया। लड़की वालों को भी चाहिए कि अपना तहम्मुल से रहें उनके साथ। वो दामाद जो है ना, दामाद ही होता है, उसको इज्जत से हैंडल करें तो वो खुश रहेगा। अगर उसे उसकी बेइज्जती आप अपनी बच्ची के सामने, बच्ची की बातें सुन के उसको ही झूठा करते रहेंगे, तो फिर तो काम ख़राब ही होना है ना। सही हो गया। फिर बड़े बड़े लोग बीच में पड़ेंगे भी तो तब भी जो है ना वो बात नहीं बनेगी। तो अच्छा राना साहब, हमें ना इस टाइम पे पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप सिर्फ लाहौर में, हम इस टाइम बैठे हैं आपके घर में बैठे हुए हैं, तो आप सिर्फ लाहौर के रिश्ते करवा रहे हैं सारे ओवरऑल पूरी दुनिया में, या पूरे पाकिस्तान में करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे पाकिस्तान के रिश्ते होते हैं, आते हैं हमारे पास रिश्ते, माशाल्लाह। और यूरोप खलीज के रिश्ते भी हम कराते हैं। ठीक है। लेकिन यकीन करें, हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कह रहे हैं कि हम ना तो किसी से धोखा करते हैं और ना अपनी लालच करते हैं कि जी हमें पैसे मिल जाएँ जो डन हुए हैं तो रिश्ता जैसा मर्ज़ी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं मैं करता, क्योंकि मैं खुद बच्चियों वाला हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने पैसे तो ले लिए दुनियावी ज़रूरत के लिए, जी, अब जी, अल्लाह से बिल्कुल। अजर भी लूँ मैं। सही ये है। रिश्ता जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। ऊँट को रक्शे में बैठाना आसान है और रिश्ता करना करना मुश्किल है। मुश्किल है। अब जो लोग बिल्कुल मामूली से पैसे लेके पकड़ी जाते पैसे, तो वो उन्होंने क्या रिश्ता कराना है? मैं तो 100 में से यकीन करें छान-बीन करके 25 रिश्ते पकड़ता हूँ। अच्छा। नहीं तो आज़मा के देख लें। मुझे किसी तरह भी फ़ोन करें कि जी हमने रिश्ता कराना, अपना बायोडाटा बताएँ, हम आपको फिर अच्छा लगेगा तो हम बताएँगे कि हाँ जी हम पकड़ेंगे, आपने फ़ीस नहीं भेजनी। अगर कोई दूसरे शहर से कह रहा है, आपने फ़ीस नहीं भेजनी जब तक मैं इसे ओके ना करूँ। सही तो है। फिर मैं वो सारा तस्वीरें मँगाता हूँ, बायोडाटा मँगाता हूँ, उसको ओके करता हूँ, फिर कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं आपका रिश्ता करा दूँगा। होना तो तभी है जब अल्लाह ने कह दिया कुन फ़याकुन हो जा। जी बिल्कुल। तो फिर आप फ़ीस आपने भेजनी है, वरना मुझे फ़ीस नहीं चाहिए। सही है। अच्छा तो राना साहब, जैसे कि हमने वीडियो को शुरू में बताया कि आपके माशाल्लाह आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। इसकी क्या वजह है कि मतलब आप ऐसा रिश्ते में क्या देखते हैं कि आपके रिश्ते बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं? सर जी, जब मैंने खुद घर जाना है, जाकर उनका घर-बार देखना है, मैंने बच्चा आप खुद घर जाते हैं दोनों घरों में? मैं खुद जाता हूँ जी। अच्छा। जी, बिल्कुल, आप मुझे घर भी बुला सकते हैं, लेकिन जब घर बुलाएँगे तो ज़ाहिर है मुझे विज़िट के पैसे भी आप देंगे तभी मैं आऊँगा ना। जी, जी, सही ठीक हो गया। तो अगर आपने घर नहीं बुलाया, आप मेरे पास चल के आ जाएँ। उसके बाद मैं रिश्ता अगर पकड़ भी लेता हूँ ना, मैं फिर भी चक्कर लगा लेता हूँ। जब अच्छा। पहला रिश्ता जाता है ना, मुझे उसी वक़्त हर तरह का अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग कैसे हैं। सही हो गया। तजर्बे की बात है ना, इतने साल हो गए माशाल्लाह रिश्ते कराते हुए, तो अब भी नहीं पता चलना। मेरी अपनी उम्र 67 साल हो गई है, तो ठीक है। शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन हमारे कराए हुए रिश्ते कभी भी, एक रिश्ते की भी बात ऐसी नहीं हुई कि जिन्होंने मुझे बताया हो कि जी हमारा रिश्ता टूट गया है। अच्छा। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल रिश्ता तोड़ना नहीं है, तलाक की तरफ नहीं जाना। जी, जी, बिल्कुल। तलाक की तरफ जाएँगे सरासर दोनों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। राना साहब, हमारे मुआशरे में तलाक तो बड़े सारे मतलब कि बहुत आम सी चीज़ है, हम तलाक को कुछ समझते नहीं है। यहाँ तक कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं, बहुत शदीद गुनाह है इस चीज़ का। लेकिन हमारे मुआशरे में तलाक का एक जो लफ्ज़ है ना, वो बिल्कुल एक आम सा लफ्ज़ हो गया हुआ है कि मैं छोटी सी बात हुई और तलाक है। यार असल में हम जब ड्रामे भी देखते हैं ना, उसमें होता तो सबक है, जी, जी, लेकिन लेकिन हम उल्ट लेते हैं सीखते उसका। नहीं उससे। उसका एक रुख तो देख लेते हैं, अगली किस्त वो दिखाते भी नहीं है जी, कि बाद में फिर क्या हुआ। सही तो हो ये गया। बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक हो गया।
लेकिन ये औरतें जो है ना, एक ही काम कर लेना जी, अगर इज्जत जी करनी सीख लें, इज्जत करें, सास ससुर को अपना माँ बाप समझे, वो अच्छा अपना माँ बाप नहीं समझेंगे तो घर आबाद नहीं होगा। बिल्कुल और फिर मकाफात अमल है, अगर वो अपना सास ससुर को अपना समझेगी, अपना माँ बाप समझेगी, आगे उसकी जो बहुएं आएंगी वो भी वही सलूक फिर करेंगी। जी बिल्कुल और अगर गलत सलूक किया तो गलत ही मिलेगा। मकाफात अमल है दुनिया में, ये जी जी। भुगत के ही जाना है और आगे जाकर अलग से। तो अच्छा राना साहब ठीक हो गया। अच्छा राना साहब किसी ने आपसे रब्ता करना हो, किसी बहन भाई या किसी बच्चे ने आपसे रब्ता करना हो तो आप क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखो जी, नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है मेरा, और अच्छा वैसे पूरा नंबर भी मैं आपको बता देता जी हूँ, जी 0300 440 4195। ठीक हो गया। इस पे रब्ता करें तो ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम आपको टाइम देंगे, हमारे घर तशरीफ ले आए। तो राना साहब आप जो घर जो पाकिस्तान में है वो तो आपके घर आ सकते हैं, जो ओवरसीज है जो बाहर के मुल्क में बैठा है वो आपसे रब्ता किस तरह करें? वो हमें जी वीडियो कॉल करें। ठीक है ठीक है, एक तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको आपने रिश्ते कराने के लिए पैसे देने हैं उसकी शक्ल भी तो देख लें जी जी कि बिल्कुल वो इस बंदा कैसा है। आपको शक्ल से पता चल जाएगा कि ये बंदा कैसा है। तरह ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आईना बनाया है शक्ल भी। जी जी तो जब लैपटॉप पे बात हो जाएगी सब कुछ, फिर हम दिखाएंगे, बच्चा बच्ची को दिखाएंगे, बच्चे को बच्ची, और बच्ची को बच्चा दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। आज हम आए थे राना साहब के पास तो आपने जाना कि इनके रिश्ते कितने कामयाब हैं, किस तरह ये रिश्ते करवाते हैं और कहाँ-कहाँ करवाते हैं। अगर आपने इनसे रब्ता करना है तो स्क्रीन पे इनका नंबर दिया गया है, आप किसी भी वक़्त इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।